प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र का यह पद आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहले आप पद देखें। कोदो समा जुड़तो भरी पेट, ना चाहती हूँ दधी दूध बिठौती। शीत बीतीत गयो सिसियाती हूँ, हटती पैर तुम्हें ना हठौती। जो जनती न हितु हरि सो, तुम्हें काहे को द्वारिके पेली पठौती। या ते घर ना गया कबहू पिए, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। यह पद सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का अपने पति सुदामा के प्रति है। इस पद में सुदामा के घर की दीन दशा, जर्जर आर्थिक स्थिति, बदतर घर के हालात का वर्णन हुआ है। साथ ही साथ सुदामा की पत्नी सुबुद्धि की तर्कशीलता, विवेकशीलता का परिचय भी इस पद में मिलता है। जैसा कि आपको विदित है कि सुदामा और कृष्ण बचपन में संदीपन गुरु के आश्रम में एक साथ शिक्षा पाई थी। कालांतर में कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए और सुदामा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। एक दिन बातों ही बातों में सुदामा अपनी पत्नी से कब बैठते हैं कि कृष्ण हमारे बाल सखा थे। यह जानकर सुदामा की पत्नी उन्हें कहती है कि आप कृष्ण के पास जाएं। कृष्ण जो हैं अनाथों के नाथ हैं, दीन दयालु हैं, कृपालु हैं। आपके जाते ही हमारे घर का उद्धार हो जाएगा, हमारी दीन दशा मिट जाएगी, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी। लेकिन सुदामा संतोषी प्रवृत्ति के ब्राह्मण हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए भिक्षा ही धर्म है, मैं कृष्ण के समक्ष नहीं जाऊंगा। तो सुबुद्धि अपने पति की इन बातों को सुनकर इस पद में क्या कहती है, इसका वर्णन है। सुबुद्धि अपने पति से कहती है, कोदो समा का अर्थ है जंगल में पैदा होने वाला सस्ता अनाज जो प्राय गरीब लोग खाते हैं। कहती जुड़तो यानी जुड़ता, प्राप्त होता, भरी पेट तो उसको खाकर, उसको भर पेट खाकर हम लोग जीवन यापन कर लेते हैं। सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि भाग्य की ऐसी विडंबना है, समय का ऐसा फेर है कि हमें कोदो समा जैसा अनाज भी प्राप्त नहीं हो पाता, इनसे भी हमारा पेट नहीं भर पाता। ना चाहती हूँ दधी दूध बिठौती, अगर आगे कहती ना चाहती, मैं नहीं चाहती दही दूध और मिठाई। पहली पंक्ति में सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि यदि जंगल में पैदा होने वाला सस्ता अनाज कोदो सवा भी हमें मिल जाता और हम उससे भर पेट खाकर, उसे खाकर जीवन निर्वाह कर लेते, तो हमें दही दूध और मिठाई की लालसा कभी नहीं होती। मैं इनकी लालसा कभी नहीं करती। यदि हमारा पेट कोदो समा से भर जाता तो मैं कभी दही दूध और मिठाई की कामना नहीं करती, कभी इनकी लालसा नहीं करती। लेकिन हमारे समक्ष स्थिति यह है कि कोदो समा जैसे सस्ते अन्न से भी हमारा पेट नहीं भरता। दूसरी पंक्ति, शीत बेतीत गयो सिसियाती यानी सीसी करते हुए, ठिठुरते हुए। दूसरी पंक्ति में कहती है सुबुद्धि कि शीत यानी जाड़े का मौसम, ठंडे का मौसम, शीत ऋतु व्यतीत हो गया, समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? तो मुंह से सीसी करते हुए या ठिठुरते हुए शीत ऋतु जो है वो समाप्त हो गया। हटती पे तुम्हें ना हटौती, अगर यही स्थिति नहीं होती तो मैं कभी हटती यानी हट करती, तुम्हें ना हटौती। आगे की
दूसरी पंक्ति में कहती है सुबुद्धि कि जाड़े का ऋतु जो है, शीत ऋतु हमें ठिठुरते हुए, हमारे समक्ष ठिठुरते हुए आया और चला गया। हम ठिठुरते हुए शीत ऋतु को व्यतीत कर दिए। और अगर यही स्थिति ना होती तो मैं तुम्हें कभी यह ना कहती, मैं तुमसे कभी यह ना करती कि तुम कृष्ण के पास जाओ। आगे की पंक्ति में कहती है जो जनती ना हितु हरि, यदि मैं यह जानती, यदि यह न शब्द है, यदि मैं यह ना जानती कि कृष्ण हरि यानी कृष्ण तुम्हें यानी हितु यानी हितैषी मित्र, यदि मुझे यह मालूम नहीं पड़ता कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, कृष्ण हितैषी हैं, तो मैं तुम्हें कभी द्वारिका जाने के लिए नहीं कहती। पेली यानी जबरदस्त, जबरन, पठौती भेजती, बार बार कहती है अपने पति को कि आप द्वारका जाइए, द्वारका जाइए, जबरन भेजने की बात करती है। तो इस तीसरी पंक्ति में सुबुद्धि कहती है कि यदि मुझे ज्ञात नहीं होता, यदि मुझे मालूम नहीं पड़ता कि कृष्ण जो हैं तुम्हारे, भगवान कृष्ण जो हैं तुम्हारे मित्र हैं, मित्र थे, और तो मैं तुम्हें कभी द्वारका जाने के लिए जबरदस्ती प्रयास नहीं करती, तुम्हें जबरदस्ती जबरन वहां नहीं भेजती। लेकिन तुम बातों ही बातों में बता चुके हो कि कृष्ण हमारे बाल सखा हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहां भेज रही हूँ। वस्तुतः सुबुद्धि का कहना है कि यदि मुझे मालूम, या इस बात की मुझे जानकारी नहीं होती, इस बात का मुझे मालूम नहीं पड़ता कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, तो मैं तुम्हें कभी जबरदस्ती वहां नहीं भेजती। चौथी पंक्ति देखिए, यहाँ पे घर इस न गया कबहू, कबहू का अर्थ कभी, इस घर से यानी हमारे घर से न गया, नहीं गया। प्रिय हे प्रियतम, हमारे घर से नहीं गया। क्या नहीं गया, आगे देखिए, टूटो तवा, टूटा हुआ तवा जिस पे रोटी बनती है, उनके घर में कृष्ण के सुदामा के घर में जो तवा है जिस पे रोटी बनती है, वो भी क्या है, तवा टूटा हुआ है। फूटी कठौती, और कठौती यानी परात, और परात भी जो है वह फूटा हुआ है। अंतिम पंक्तियां में सुदामा के घर की दीन दशा का उल्लेख कवि ने किया है। अंतिम पंक्ति में सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि हे प्रियतम, हे प्रिय, हमारे घर से टूटा तवा और मरुकार्थ और फूटी परात कभी नहीं गया। यानी ये दोनों चीजें हमारे घर में टूटी हुई हैं, आज तक वो पुरानी ही हैं, आज तक वो कभी बदली नहीं गई। क्योंकि कृष्ण के सुदामा के घर की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी दीन दशा उनकी है कि उनके घर में जो है टूटा हुआ तवा है और फूटी हुई कठौती है। तो सुबुद्धि बड़े दुख भरे स्वरों में कहती है कि हमारे घर में ये दोनों चीजें ऐसी हैं और हमारे घर से आज तक ये दोनों चीजें नहीं गई, यानी हम ये दोनों चीजें आज तक खरीद कर नहीं ला पाए। पुनः देखिए, सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि यदि कोदो सवा से हमारा पेट भर जाता, कोदो सवा हमें प्राप्त हो जाता, जिससे हमारा पेट भर जाता, हमारी क्षुधा शांत हो जाती, तो मैं कभी दही, दूध और मिठाई की लालसा नहीं करती। हमारे समक्ष शीत ऋतु ठिठुरते हुए व्यतीत हो गया। अगर यह स्थिति ना होती तो मैं तुम्हें जबरदस्ती कृष्ण के पास भेजने का हठ ना करती। यदि मुझे यह ज्ञात ना होता कि भगवान कृष्ण तुम्हारे सखा हैं, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती द्वारिका जाने के लिए नहीं कहती। हे प्रियतम, हमारे घर से टूटा हुआ तवा और फूटी कठौती आज तक घर से बाहर नहीं गया। तो देखिए, इस पूरे पद में सुदामा के घर की दीन दशा का वर्णन हुआ है।
विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है आपको कि यह कथन, यह संवाद सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का अपने पति सुदामा के प्रति है। दूसरी बात लिखनी है कि इस पद में सुदामा के घर की दयनीय दशा का उल्लेख मिलता है। तीसरी बात लिखनी है कि इस पद में सुदामा की बदतर आर्थिक स्थिति का परिचय मिलता है, जिसके कारण यहाँ उन्हें हम पाते हैं कि 2 जून उन्हें कोदो सवा भी नहीं मिल पाता और उनके समक्ष जाड़े की ऋतु ठिठुरते हुए गुजरती है और उनके घर में तवा और कठौती तक सही सलामत नहीं है। चौथी बात लिखनी है कि इस पद की भाषा ब्रज भाषा है, भाषा में सरलता, सुबोधता एवं प्रवाहमयता का गुण है। पांचवी बात लिखनी है, शैली की दृष्टि से इस पद में संवाद शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। शैली में रोचकता और प्रवाहमयता है और शैली बड़ी प्रभावशाली है जो मर्म को छूती है। और अंतिम में लिखना है, छंद की दृष्टि से यह कवित्व छंद का उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि ये पद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पुनः अगले दिन अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।